संसार में कोई भी प्राणी बंधन में नहीं रहना चाहता। पशु पक्षी अथवा छोटे से छोटे जंतु बंधन से भयातुर होकर भागते हैं। फिर भी बहुत शक्तिशाली हाथी, सिंह जैसे पशु भी बंधन में पड़ जाते हैं। ये लाइनें हैं स्वामी पथिक जी महाराज की पुस्तक असत से मुक्ति की। उनका जो पहला टॉपिक है बंधन। चलिए, असत से मुक्ति पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, स्वामी जी ने क्या क्या लिखा है, इसको इस टॉपिक के थ्रू हम समझते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। पुस्तक का नाम है असत से मुक्ति और उसका पहला टॉपिक है बंधन। चलिए शुरू करते हैं प्रार्थना से। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वे सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। जिसके भीतर सब कुछ रहता है, जिससे सर्व उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्वरूप है, सदा ही सब ओर व्यापक हो रहा है और सर्वमय है, उस सर्वात्मा को नमस्कार। बंधन। चैतन्य नित्य मुक्त है, बंधन केवल भ्रम है। स्वामी जी अक्सर अपने प्रवचन में कहते थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी ईश्वर का अंश ये जो जीव है, यानी हमारी जो आत्मा है, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता है। और उसका क्या गुण है? चैतन्य, चैतन्यता। चेतन अमल, मल रहित है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। सहज सुख राशि, उस सुख की राशि सहज ही अपने आप में ही वो सुख की राशि है। तो भैया जीवन में दुख क्यों आ गया? और जब चैतन्य है तो हम परतंत्र यानी बंधन में कैसे फंस गए? इसी को समझने के लिए उन्होंने बंधन नाम का ये टॉपिक लिखा है। चलिए उसको सुनते हैं, समझते हैं, भाव में उतारते हैं, समझ में आए तो जीवन में उतारकर मुक्ति का अनुभव लेते हैं। अपने उस परम स्वरूप जिसे कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन अमल सहज सुख राशि, उसको प्राप्त करते हैं, यानी जीवन में अपनी साधना को प्राप्त करते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, संसार में कोई भी प्राणी बंधन में नहीं रहना चाहता। पशु पक्षी अथवा छोटे से छोटे जंतु सब बंधन से भयातुर होकर भागते हैं। फिर भी बहुत शक्तिशाली सिंह, हाथी जैसे पशु बंधन में पड़ जाते हैं। कभी कभी बलवान पशु बुद्धि विवेक न होने के कारण मनुष्यों के बंधन में बंधा रहता है। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि बुद्धिमान विद्वान मनुष्य भी शरीर से बंधा न होने पर भी पशुओं से अधिक बंधन से परतंत्र है। पशु के बंधन आंखों से दिखते हैं, कभी कभी चोर डाकू की बेड़ी हथकड़ी भी आंखों से दिख जाती है। लेकिन करोड़ों मनुष्य मोह से, ममता से, आसक्ति, कामना अथवा लोभ अभिमान की कामनाओं के बंधन में जकड़े हुए सारा जीवन परतंत्र रहते हैं। यह बंधन आंखों से नहीं दिखते। इन बंधनों का ज्ञान बुद्धि दृष्टि से होता है, अर्थात बुद्धि की दृष्टि से होता है। आश्चर्य है कि बंधन से पराधीन मनुष्य को बंधन में रहने का इतना अभ्यास हो गया है कि उसे बंधन का ज्ञान ही नहीं है। प्रायः मनुष्य बंधन से पीड़ित होता है, अशांत होता है और दुखी होकर स्वतंत्र स्वाधीन भी होना चाहता है, परंतु उसे अपने बंधन का एवं परतंत्रता, पराधीनता का ज्ञान ही नहीं है। यदि कोई मुक्त महापुरुष करुणावश दुखी मनुष्यों को पराधीनता से मुक्ति की युक्ति समझाता है तो यह बंधनग्रस्त पराधीन समाज स्वाधीनता की अर्थात मुक्ति की चर्चा सुनना नहीं चाहता है। कथा वथा खूब सुनते हैं, भजन खूब सुनते हैं, लेकिन ज्ञान की बात ये पराधीन समाज सुनना ही नहीं चाहता। स्वामी जी कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं सुनता? इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वह अकेला ही बंधन में पराधीन नहीं है, बल्कि उसके आगे पीछे चारों ओर हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ है। करोड़ों की भीड़। सारा संसार ही उसे अपने जैसा दिखता है। इसलिए कोई स्वतंत्र, स्वाधीन, मुक्त महापुरुष जब मिलता है तो अपनी जाति पाति से वो भिन्न दिखाई देता है। इसलिए हजारों मनुष्य ऐसे मुक्त पुरुष की ओर ध्यान नहीं देते। यदि कोई बुद्धिमान विद्वान ध्यान भी देता है
तो वह ऐसे मुक्त पुरुष का बहुत आदर सम्मान करता है और ये सेवा सत्कार करते हुए वो अपने बंधनों की ही अर्थात धन संपत्ति परिवार की सुरक्षा चाहता है। देखने की बात है कि ऐसे दिव्य पुरुष जब मिलते हैं तो अक्सर तो लोगों का ध्यान उनकी ओर जाता ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं चमत्कार को नमस्कार है? जो चमत्कार दिखाने वाले हैं कथावाचक उनकी ओर ध्यान जाता है, जो संत लोग हैं जो वास्तव में सिद्ध लोग हैं उनकी ओर ध्यान नहीं जाता। और कोई कोई विरला व्यक्ति अगर समझ भी जाता है तो क्या करते हैं, उसका आदर सत्कार वो बहुत करता है उस संत का। लेकिन किस लिए कर रहा है वो आदर सत्कार कि भैया हो, आशीर्वाद मांगने के लिए। आशीर्वाद क्या मांगते हैं, वो चाहते हैं कि जो नहीं है वो मिल जाए और जो कुछ है वो ऐसे ही बना रहे। वह मुक्त नहीं होना चाहते, जिस बंधन में पड़े हैं यानी उस माया धन परिवार वो बंधन ऐसे ही बंधा रहे, भले कुछ और ना मिले लेकिन जो है वो जाए भी ना। यानी मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, भले वो संत को पहचान जाए और या ना पहचाने। संसार में समय समय पर कितने मुक्त महापुरुष प्रकट हुए हैं, अब भी हैं, परंतु संसार ज्यों का त्यों चल रहा है। संसार कहते ही उसे हैं जिसमें जीने वाले सभी प्राणी सुख के पीछे ही दुख भोगते हैं। ध्यान देने लायक बात है, सुख के पीछे दुख भोगना, स्वतंत्रता स्वाधीनता के पीछे संघर्ष करते हुए भयातुर हैं, अशांत हैं और अपने सर्वस्व की सुरक्षा के पीछे बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि इसी संसार में कुछ ऐसे मुक्त महापुरुष हैं जो इसी चिंतित भयातुर अशांत दुखी मानव समाज के बीच से निकलकर निश्चिंत होकर अभय रहकर शांत भाव से आनंद में हैं। वही करुणित होकर इस दुखी अशांत समाज को मुक्ति की युक्ति तथा शांत एवं आनंद में रहने का संदेश उपदेश देते हैं। परंतु यह मानव समाज अपने ही कोलाहल से बहरे की भांति तथा अपने ही बनाए हुए चित्रों में सम्मोहित होने के कारण अंधे की तरह मुक्त महापुरुषों की अथवा परम गुरु भगवान की बातें सुनता ही नहीं है, उनकी ओर देखता ही नहीं। इस दशा को देखते हुए भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम को समझाया। सोचिए, भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम को समझाया क्या, मनुष्य में जब तक बंधन से छूटने की प्रबल इच्छा न हो तब तक श्रवण मनन संत संग के द्वारा मुख्य फल तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, यानी कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं, जब तक वो चाह ही ना हो कि मुक्ति मिले, और मुक्ति की चाह हुई तो प्रभु कृपा करके संत मिलाते हैं। यही बात यहां वो लिखते हैं कि मनुष्य में जब तक बंधन से छूटने की प्रबल इच्छा ना हो, ध्यान दीजिएगा, तब तक मनन सत्संग के द्वारा मुख्य फल तत्व ज्ञान, यानी इसका मुख्य फल क्या है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वह केवल कला मात्र यानी शिल्पवत भवेत ज्ञान होता है, उससे परम पद नहीं मिलता। यानी कि अगर हमें जानकारी हो गई तो हम बहुत अच्छे कथावाचक हो सकते हैं, बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं, लेकिन जड़वत संसार में वैसे ही चलते रहेंगे। इसलिए प्रबल इच्छा जिजीविषा होना आवश्यक है। मुमुक्षत्व कहते हैं बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा, जिजीविषा नहीं, मुमुक्षत्व कहलाता है। तो मुमुक्षत्व के बिना जो कुछ श्रवण मनन किया जाता है वह तो केवल शवालंकारवत यानी कि केवल मुर्दे के श्रृंगार के समान व्यर्थ हो जाता है। हमें समझाया है कि मुमुक्षा मुक्ति होने की इच्छा जितनी तीव्र होती है उतना ही शीघ्र गुरु उपदेश का फल प्राप्त होता है। यानी अगर जीवन में गुरु उपदेश हुआ भी तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। कब तक, जब तक मुमुक्षत्व मतलब कि उत्कंठा, मतलब मुक्त होने की उत्कंठा प्रबल ना हो। और जैसे ही उत्कंठा प्रबल होती है तो गुरु तत्व तो आसपास ही हमारे सदैव विराजमान है। गुरु अपने आप चलकर आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा गुरु। लेकिन पहले वो मुमुक्षत्व की इच्छा चाहिए कि मुमुक्षा से ही तत्परता आती है। किसी भी ध्येय को प्राप्त करने की तत्परता मुमुक्षा यानी मुक्त होने की इच्छा से ही आती है। गीता में भी यही कहा गया है कि जो श्रद्धावान तत्पर होता है, इंद्रियों को वश में रखता है, वही ज्ञान को उपलब्ध होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो श्रद्धावान तत्पर होकर इंद्रियों को अपने वश में रखता है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है। अनेकों जन्मों के संचित पुण्यों के प्रभाव से देव आराधना में मन लगता है, तभी उनकी कृपा से अथवा आत्मदेव की कृपा से, आत्मदेव यानी अपनी आत्मा,
बंधन से मुक्त होने की इच्छा प्रबल होती है। तद अनुसार वैराग्य, तत्परता और श्रद्धा से संपन्न होकर विद्वान साधक सद्गुरु की शरण जाता है और शिष्यत्व ग्रहण कर सदुपदेश से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। विचारणीय बातें हैं, ध्यान लीजिएगा। भरत के विषय में कहा गया, भरत को मतलब वो सन्यास लेने के लिए जंगल में जाते हैं और उस जंगल में क्या होता है, सन्यास ले लिया उन्होंने, राजपाट छोड़कर जंगल चले गए और उस जंगल में एक हिरणी का किसी मतलब बधिक ने, बहेलिये ने शिकार किया और उसको प्रसव पीड़ा उसी समय हुई होती है। एक बच्चे का जन्म होता है और इधर हिरणी मर जाती है। करुणावश भरत जी उस बच्चे को कहते हैं कि अब इसकी मां नहीं रही, चलो उसको कुछ दिन पाल देते हैं, फिर हम अपने साधन ध्यान में लगेंगे। और उसको पालते हैं, इतनी तत्परता से उसे पालते हैं कि उनका मन ही उस हिरण में लग जाता है। अब वो जहां जहां जाता है उनका मन उसी में लगा रहता है। और ऐसे करते करते जीवन के जितने भी वर्ष हैं, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं हिरण के, फिर उनके बच्चे, और उसी दुनिया में वो लग जाते हैं। हिरणों का ही जो दुनिया होती है लग जाते हैं। और जब मृत्यु होती है तो उनके अंतिम क्षण में भी विचार हिरणों का ही होता है। इसके कारण अगला जन्म उन्हें हिरण का मिलता है। लेकिन चूंकि वो अच्छे साधक थे, ज्ञानी थे, जीवन भर उन्होंने अच्छे आचरण किए, इसलिए पिछले जन्म की स्मृति उनको बनी रहती है। पिछले जन्म में जो भी सत्कर्म किया है उसका प्रभाव बना रहता है और उनको ज्ञान होता है कि ओह अंतमति सो गति। यही बात स्वामी जी लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं वो, कि मुक्ति का ज्ञान तब प्राप्त होता है जब प्रबल उत्कंठा होती है, मुमुक्षा होती है। सद्गुरु का निर्णय है कि करोड़ों की भीड़ के साथ जो विद्वान हैं, पुण्यवान हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, धनवान, ऐश्वर्यवान हैं, वे भी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही देव पूजा आदि शुभ कार्यों में व्यस्त हैं। ध्यान रखिए, यानी हम जो पूजा पाठ, भजन, यतन, दैव दर्शन, चार धाम, ये सारी जो चीजें हम करते हैं सिर्फ वो कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। हमने कई परिवारों में ऐसा देखा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति नहीं रहा, पुत्र मर गया, पति मर गया, या कोई बिछड़ गया, तो वो घर के मंदिर जो भी बनाए होते हैं उसमें से देवी देवता निकाल कर फेंक देते हैं। देवी देवता के प्रति एकदम क्रोध में आते हैं, यानी कि सिर्फ कामनाओं के लिए पूज रहे थे और कुछ अनिष्ट हो गया तो अब भगवान की ऐसी की तैसी, जाओ हम भगवान पूजबे नहीं करेंगे। एकदम उनके प्रति ऐसी वितृष्णा हो जाती है मन में। तो देखिए, सिर्फ हम कामनाओं के चलते ही कहीं देवी देवता, भगवान, गुरु, सदगुरु को पूज रहे हैं। और जब तक हम इन कामनाओं को पूजते रहेंगे तब तक हमको मुक्ति कहां मिलेगी। ये शरीर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जन्म होता रहेगा, मृत्यु होती रहेगी और हम इसी तरीके से माया के बंधन में पड़े रहेंगे। एक भजन है, राजन जी महाराज गाते हैं कि काहे माया में हेराइल बाड़ा तोता हो, इखोता छोड़ के जाए के पड़ी, सगरी स्वार्थ खातिर बाटे उर होता हो, इखोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में हेराइल बाड़ा तोता हो, इखोता छोड़ के जाए के पड़ी। अर्थात क्यों माया में मंत्रमुग्ध हुआ पड़ा है ये तोता। ये खोता यानी ये घोंसला, ये शरीर एक दिन छोड़ के जाना है। ये जो तुमने एक अपना शरीर, छोटा सा कुनबा, ये मेरा, ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा ये पद प्रतिष्ठा, ये इसको छोड़कर जाना है, तो क्यों माया में हेराए। और यही बात असत्य से मुक्ति के इस पहले टॉपिक बंधन में स्वामी पथिक जी महाराज ने बड़ी एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए लिखा है। आगे लिखते हैं कि लाखों बुद्धिमानों, विद्वानों में सूक्ष्म बुद्धि वाले धर्मपरायण मनुष्य कोई होते हैं। उनमें से कोई श्रद्धावान पुरुष संत महात्माओं का संग करते हैं और शिष्य बनते हैं। जो अधिक विचारवान होते हैं वे सदुपदेश सुनकर तद अनुसार आचरण द्वारा अथवा साधना में तत्परता के द्वारा शिष्य होने का परिचय देते हैं। कभी कभी माता पिता के साथ संत संगति में जाते हुए बालक बालिकाओं के हृदय में भी श्रद्धा जागृत हो जाती है। कोई बाल्यावस्था में ही गुरु मंत्र सुनते हैं और अपने को शिष्य मानने लगते हैं। यह भी सुंदर पुण्योदय है, परंतु जिज्ञासा, सत असत को जानने की उत्सुकता और बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा वृद्ध विद्वानों तथा बने हुए शिष्यों में भी जागृत नहीं हो पाती है कई बार।
स्मरण रखना है कि समस्त संबंध मन से माने हुए हैं जो जान लेने पर छूट जाते हैं। तो यहां पर ये टॉपिक वो जिसका नाम है बंधन, यहां पर स्वामी पथिक जी महाराज ने समाप्त किया है। इस पर कुछ चर्चा करते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कभी कभी माता पिता के साथ संत संगति में जाते हुए बालक बालिकाओं के हृदय में भी श्रद्धा जागृत हो जाती है। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए ऐसे जगहों पर जब जाएं तो सत्संग में ले जाना चाहिए। हम परम सौभाग्यशाली मानता हूं मैं, हमारे पिता श्री बृज बिहारी तिवारी जी बचपन में वो सत्संग, अक्सर सत्संग में जाते थे। घर में अलग अलग साधु संतों के बहुत सारे रिकॉर्डेड कैसेट ला करके वो सुनते थे। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। बचपन से पिछले जन्म के जो भी कर्म थे उसके चलते काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर, षड रिपु भरे पड़े थे। लेकिन ये सत्संग सुन सुन उनके संस्कारों वश जगह जगह जाकर गुरुओं को सुन सुन, घर में बहुत ही अच्छी अच्छी हमारे यहाँ पुस्तकें होती थी, उनको सुन सुन ये समझ में आने लगा। युवावस्था तक ये समझ में आ गया था मुझे कि भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है। मुझे अपने अंदर असत्य दिखाई देने लगता था, संसार में काफी कुछ असत्य दिखाई देता था। लेकिन जो समय अपना मेरा मैं मेरा मान लिया था, वो मैं मेरा मानने का अभ्यास छूटने में समय लगा। आज जीवन के 43वें 44वें वर्ष में हूं, साधना निरंतर जारी है। न जाने कितने सत्संग, कितने भजन, कितना जगहों से होकर गुजरते हुए, लेकिन वो मेरा मानने का जो अभ्यास था वो छोड़ते 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 आज भी बहुत कुछ बचा हुआ है, शेष है। किंतु बाल्यकाल से ही जो परिवार के द्वारा संस्कार दिए गए, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं ऐसे माता पिता को जिनके द्वारा मुझे साधु संग, सत्संग ये प्राप्त हुआ। मन में जिज्ञासा जागी, वरना कामनाओं की पूर्ति में जैसे दुनिया लगी पड़ी है हो, उसी तरह मैं भी भटकता रहता। मैंने भी कुछ ना कुछ बना लिया होता और बनाया भी, लेकिन उसमें और तेजी से भटका रहता और पड़ा रहता। लेकिन आज कहीं ना कहीं साधना, ईश्वर प्राप्ति, आत्मोद्धार के प्रति अगर जो भी जिज्ञासा है, ये शून्य साधना नाम के इस चैनल के द्वारा भी आप सबसे जुड़े रहने की जो ये मेरा प्रयास है, वो स्वयं ये है कि साधना पथ में हूं, तो चलते रहूं। और जो साधक हैं उनके लिए भी हम एक ऐसा मार्ग सुमार्ग बनाएं, ऐसा चिंतन सूत्र दें कि जिसको सुनकर सब लोग नहीं सुन पाएंगे। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। अरे टीवी, मोबाइल, छोटे छोटे शॉर्ट्स में बिजी है दुनिया। तो ये टॉपिक, इस तरीके की बातें सुनने के लिए भी कहा ना, अभी स्वामी जी ने कहा कि बड़ी जब ईश्वर की कृपा होगी तो ऐसी कोई बात कोई सुन पाएगा, और सुनने के बाद समझ पाएगा, और समझने के बाद वो धारण करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए वो प्रयासरत हो पाएगा। लोग कहते हैं कि भाई देखो, इस पुण्य क्षेत्र में, इस साधना के क्षेत्र में भीड़ बहुत कम है, फिर भी जिधर भीड़ है लोग उधर ही उस दुनिया की ओर अपना बनाने के लिए, मैं मेरा का संसार सजाने के लिए लोग लगे पड़े हैं। पूरा प्रयास उसी का हो रहा है। लेकिन इस पथ में लोग आना नहीं चाहते हैं, और आएंगे तो भाई प्रयास यहां भी करना पड़ेगा, जतन करना पड़ेगा। न जाने कितने जन्म हमारे हुए और उसी बंधन की परतंत्रता में फंसकर फिर कामनाओं के चलते मृत्यु को प्राप्त हुआ शरीर, और फिर जीवात्मा निकली और फिर उसने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि कामनाएं थी। और कामनाएं भी क्या, ये जगत की कामनाएं, मैं मेरी की कामनाओं ने ही बार बार हमें जन्म दिलाया, बार बार हमारा जन्म हुआ, और बार बार हम बंधन में असत से पीड़ित होकर के जन्म लेते रहे, मृत्यु प्राप्त होते रहे, जन्म लेते रहे, मृत्यु प्राप्त होते रहे। तो विचार करके देखना है कि कब तक इस तरह जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना है। किसी दिन तो इस असत से मुक्ति मिले, किसी दिन तो हमको वो दिव्य कृपा मिले, आत्म साक्षात्कार हो, जो स्वयं भगवान शंकराचार्य ने लिखा ना अपने निर्वाण षटकम में, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम न चासांगतम नैव मृत्यु न मोह चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये स्टेज प्राप्त करने के लिए बड़ी साधना, बड़ी तत्परता होगी। बार बार फिसलेंगे, बार बार गिरेंगे, लेकिन मुमुक्षत्व धारण किए रहना है। यानी कि
मुक्ति की कामना जितनी प्रबल होगी उतनी शीघ्र गुरु मिलेंगे, उतनी ही शीघ्र कृपा होगी, उतनी ही शीघ्र हमारे साधन परिपूर्ण होंगे, जीवन सफल होगा। तो अपने अपने शून्य साधना में, अपने अपने पूर्णत्व की साधना में लगा जाए। जीवन में जो यथेष्ट है वो प्राप्त होगा। जीवन में जो धर्म धारण कर लिए हैं उसके प्रति जो कर्तव्य कर्म है वो निभाना है, लेकिन फंसना नहीं है। उसमें उससे एकदम अलग रहकर कोशिश करनी है और आत्म तत्व को पहचानने की साधना करनी है और उसे प्राप्त कर लेना है। स्वामी जी लिखते हैं कि सत्य की चर्चा चलती रहती पर रमण असत में होता है, तब पथिक कहां सत्संग हुआ यदि असत से प्रीति हटा न सके। तब पथिक कहां सत्संग हुआ यदि असत से प्रीति हटा न सके। सबका दाता जगदीश्वर है, पूरी होती सबके मन की, तू पथिक भिखारी ऐसा बन प्रभु से प्रभु को ही मांग सके। तो ऐसे भिखारी बनना है कि प्रभु के सिवा कुछ नहीं चाहिए बस। और जब सद्गुण का विकास होगा, तो स्वामी जी का कैलेंडर में मैंने दिखाया फोटो, उसमें लिखा कि जब सद्गुण का विकास होगा तो दोष स्वयमेव ही मिट जाएंगे। हमारे जीवन के दोष मिटें, हमको सद्गुरु की प्राप्ति हो, उस पूर्णत्व की प्राप्ति हो, जीवन सफल हो, जन्म सफल हो। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ मैं प्रदीप तिवारी आज का ये शून्य साधना का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप चिंतन करते रहें और ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना है। हाँ, जितनी इच्छाएं होंगी हम उतने भिखारी बनते जाएंगे। देखिए लिखा है, इच्छाएं मनुष्य को भिखारी बनाती है। यदि साधक साधना में तत्पर है तो ईश्वर के, परमात्मा के अतिरिक्त उससे पहले कहीं नहीं रुकना है। तो स्वामी पथिक जी महाराज और ऐसे संतों को प्रणाम करते हुए आज मैं आपसे यहाँ पर विदा लेता हूँ। शीघ्र ही मिलेंगे किसी नए चिंतन सूत्र के साथ, किसी नए टॉपिक पे चर्चा के साथ। तब तक साधना करते रहिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।